अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चीज़ी बस बाय चीज़ियस। मैं हूं आपकी होस्ट महक खोकर और इस हफ्ते हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल एडिशन लाए हैं जिसमें हम बात करेंगे अफगानिस्तान का विथड्रॉल नवंबर की क्रिकेट ट्राई नेशन सीरीज से, और इस पॉलिटिकल फॉल आउट ने रीजन को बिल्कुल ही हिला के रख दिया है। अब पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज होस्ट करनी थी जो होनी थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, और ये बहुत ही एक हिस्टोरिक ट्राई नेशन सीरीज होनी थी। अब ये हिस्टोरिक क्यों थी? क्योंकि जो सबसे पहला ओपनिंग मैच होना था वो था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और ये पहली दफा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी सॉइल पे T20 इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे थे। और ये जो ट्राई नेशन सीरीज थी इसमें 7 मैचेस इन टोटल होने थे, और ये रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान डिवाइड हुए गए थे। जो 2 मैचेस थे वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने थे और 5 मैचेस लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में, और फाइनल होना था नवंबर 29 को। लेकिन फिर 17 अक्टूबर 2025 को जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर टेंशन चल रही थी उसकी वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि वो इस सीरीज से विड्रॉ कर रहे हैं। उसके चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि जिम्बाब्वे की टीम अफगानिस्तान को रिप्लेस करेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली। पाकिस्तान सबसे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा, फिर उसके बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला होगा आपस में, और फाइनल 29 नवंबर को ही खेला जाएगा। अब सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट में पॉलिटिक्स मिलाना कोई नई बात नहीं है। हमने ऑब्वियसली रिसेंट टाइम्स में देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में किस तरह पॉलिटिक्स लाई गई है, और अब ऐसे ही लग रहा है कि अफगानिस्तान भी उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी की जुबान पे है वो ये है कि क्या जो 6 प्लेयर्स अफगानिस्तान के जो रेगुलरली PSL खेलते हैं, क्या वो सब पाकिस्तान सुपर लीग 2026 को बॉयकॉट करेंगे? और जब से राशिद खान ने अपनी बायो से लाहौर कलंदर्स का नाम हटाया है तब से सारे यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सारे प्लेयर्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान सुपर लीग 2026 को बॉयकॉट करेंगे? और ये ट्राई नेशन सीरीज क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है सोली ताकि जो ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में होने जा रहा है उसके लिए ये तमाम मुल्क सही तरह प्रिपेयर कर सकें। अब ये ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, और इसमें 20 जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, और मैचेस होंगे 5 इंडियन वेन्यूज पे और 2 श्रीलंकन वेन्यूज पे। अब प्रेपरेशंस की बात की जाए तो पिच के कंडीशंस को जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि हिस्टोरिकली श्रीलंका की जो पिचेस हैं वो जनरली स्लोअर हैं और स्पिन बॉलर्स को फेवर करती हैं, और हमें ऑब्वियसली हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टर्निंग ट्रैक्स प्रोड्यूस करेंगे। और अगर बैटर्स की बात की जाए तो उधर के जो ह्यूमिड कंडीशंस हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी मुश्किलात भी पैदा करते हैं बैटर्स के लिए। अब इस चीज़ के बावजूद कि जिम्बाब्वे अफगानिस्तान को रिप्लेस करेगी इस ट्राई नेशन सीरीज़ में, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही ज़रूरी सीरीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, और इसमें जो पाकिस्तानी स्पिनर्स हैं उनको अपने जो स्किल्स हैं उनको सही तरह पॉलिश और इस्तेमाल करने चाहिए। अब एशिया कप 2023 से हमने ये सबक ज़रूर सीखा है कि वो टीम्स जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस को सही तरह समझ जाती हैं और उस पर बेहतर खेलती हैं, उन टीम्स का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। अब श्रीलंका का हमने देखा कि उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज़ को हराया है 2-1, और वो इसीलिए था क्योंकि उन्होंने अपने स्पिनर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था इस सीरीज़ में, और उसी चीज़ की वजह से वो लोग जीते थे। और पाकिस्तान को भी इसी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना चाहिए जब वो खेलेंगे, और अपने जो स्लो बॉलर्स हैं उनको भी सही तरह इस्तेमाल करें। चेन्नई और जो दूसरे इंडियन वेन्यूज़ हैं वो भी टर्निंग ट्रैक्स प्रोड्यूस करेंगे, और हमें ये बात तो पता चल गई है कि जो भी टीम सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस के मुताबिक प्रिपेयर करके आएगा उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और रात के वक्त जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें ड्यू फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उस टीम के लिए जो सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने आएगी, यानी कि चेस करने आएगी। अब इस एपिसोड ने ये हाईलाइट कर दिया है कि सब कॉन्टिनेंट रीजन में क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों अलग नहीं हो सकते, और इसी चीज़ की वजह से हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि ICC टूर्नामेंट्स में हाइब्रिड मॉडल अप्लाई किया गया है। अब इस नवंबर की ट्राई सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अभी भी बहुत ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं मिला, और वो ये है कि क्या सारे ही अफगान प्लेयर्स PSL 2026 को बॉयकॉट करेंगे? क्या जिम्बाब्वे की इस ट्राई नेशन सीरीज़ में होते हुए पाकिस्तान को वो प्रेपरेशन मिलेगी जो वो चाहते थे? क्या पाकिस्तान इस जिम्बाब्वे सीरीज़ को सही तरह इस्तेमाल कर सकेगा कि वो इन चैलेंजिंग वर्ल्ड कप कंडीशंस के लिए सही तरह प्रिपेयर कर पाएँ?
لیکن سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ کیا کرکٹ اور پالیٹکس ایک دوسرے سے الگ رہ سکیں گے ساؤتھ ایشیا ریجن میں، یا ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ودرالز، بوائیکاٹس اور ڈپلومیٹک چیزیں جن کو ماسک کیا جائے گا ایز سیکورٹی کنسرنس۔ ٹرائی نیشن سیریز آگے ہوگی، زمبابوے بھی کھیلنے آئے گا اور میچز بھی کھیلے جائیں گے، لیکن جو کرکٹ کی اسپرٹ کو نقصان ہو رہا ہے اس ریجن میں وہ اور بھی گہرا ہو جائے گا۔ Well, that's it from Cheesy Buzz by Cheesiest with me, your host Mehak Kokar, and don't forget to subscribe to Zelmi TV. I will see you all next time.